यह कहानी उस समय की है जब राजा शांतनु हस्तिनापुर के राजा थे। शांतनु ने देवी गंगा से विवाह किया था, जिन्होंने बाद में एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन उसने बच्चे को डुबा दिया। शांतनु अपने वादे के कारण उससे इसका कारण नहीं पूछ सके। कहीं ऐसा न हो कि वह उन्हें छोड़ दे। एक एक करके उनके 7 पुत्र पैदा हुए, जिन्हें गंगा ने डुबो दिया। जब गंगा 8वें पुत्र को डुबाने वाली थी, तो व्यथित शांतनु उसे रोक नहीं सके और गंगा से भिड़ गए। देवी गंगा ने कहा कि शांतनु ने अपना वादा तोड़ दिया है और परिणामस्वरूप उनके पास उन्हें छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन शांतनु को छोड़ने से पहले गंगा ने अपने कृत्य के बारे में बताया। जिन बच्चों को उसने डुबोया था वे देवता थे, जिन्हें मानव के रूप में जन्म लेने का श्राप मिला था। वह उन्हें उनके श्राप से मुक्त कर रही थी, लेकिन अब 8वां अभिशाप पृथ्वी पर जीना था। उसने उसे शांतनु को सौंप दिया और वापस नदी पर चली गई। समय बीतता गया। देवव्रत अब एक अच्छा दिखने वाला राजकुमार था, लेकिन राजा शांतनु बिल्कुल अकेले थे। उनमें अकेलेपन और उदासी की भावना घर कर गई थी। ऐसे समय में शांतनु यमुना के अलावा जंगल में लंबी सैर करते थे। ऐसी ही एक सैर के दौरान एक विशेष खुशबू ने उन्हें मोहित कर लिया और उन्हें ऐसी खूबसूरत खुशबू का स्रोत ढूंढना पड़ा। यह उसे नदी के किनारे ले गया, जहां उसकी मुलाकात मुख्य मछुआरे की बेटी सत्यवती से हुई और तुरंत ही वह प्रेम कीट से प्रभावित हो गया। सत्यवती सचमुच बहुत रमणीय और भव्य स्त्री थी। सत्यवती के पिता इस शर्त पर शादी के लिए सहमत हुए कि उनकी बेटी से पैदा हुआ बेटा शांतनु के सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। राजा शांतनु उत्तराधिकार पर अपना वचन देने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि उनके सबसे बड़े पुत्र देवव्रत सिंहासन के उत्तराधिकारी थे। हालांकि जब देवव्रत को इस बात का पता चला और उन्होंने अपने पिता की खातिर मुख्य मछुआरे को अपना वचन दिया कि वह सत्यवती के बच्चे के समर्थन में सिंहासन पर अपने सभी दावे छोड़ देंगे, संशयवादी मल्लाह का समर्थन करने के लिए देवव्रत ने यह सुनिश्चित करने के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य की भी शपथ ली कि सत्यवती से पैदा होने वाली भावी पीढ़ियों को भी उनके बच्चों द्वारा चुनौती नहीं दी जाएगी। इस प्रकार उस दिन उन्हें नाम मिला भीष्म। शांतनु और सत्यवती के 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। लेकिन एक छोटा सा तथ्य यह है कि शांतनु से मिलने से पहले सत्यवती का एक बेटा था। एक किशोर लड़की के रूप में सत्यवती जंगल में घूमती थी और ऐसे ही एक अवसर पर उसकी मुलाकात महान ऋषि पराशर से हुई। पराशर महान तपस्वी वशिष्ठ के पोते थे, जो पहले जन्मे थे। चूंकि सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, इसलिए उसे मछली की गंध आती थी। पराशर मुख्य रूप से उससे निकलने वाली दुर्गंध से परेशान था। पराशर ने सत्यवती से उसे यमुना पार कराने के लिए कहा। जब वे उसकी नाव में नहर पार कर रहे थे, पराशर धीरे धीरे सत्यवती की ओर शारीरिक रूप से आकर्षित हो गया और उसके साथ सहवास करना चाहता था। पराशर ने सत्यवती से कहा कि उनसे पैदा होने वाला बच्चा कोई सामान्य बच्चा नहीं होगा, बल्कि वह इतिहास की दिशा बदल देगा। लेकिन सत्यवती उससे डर गई और उसने कारण बताया कि नदी के दोनों ओर बहुत से लोग थे और उसे डर था कि वे उन्हें देख लेंगे। तो पराशर ने अपनी रहस्यमय शक्ति से नाव के चारों ओर धुंध की घनी चादर बना दी। उसके बाद पराशर ने सत्यवती को 2 वरदान दिए। पहला यह था कि सत्यवती इसके बाद अपने आप से सबसे अच्छी सुगंध निकालती रहेगी। उस दिन से सत्यवती को मत्स्यगंधा भी कहा जाने लगा। दूसरा यह था कि उसे अपना कौमार्य वापस मिल जाएगा और कोई भी उसकी सच्चाई पर कभी संदेह नहीं करेगा। उनसे उत्पन्न पुत्र को कृष्ण द्वैपायन कहा गया। उनका रंग सांवला था और इसलिए उन्हें कृष्ण नाम से पुकारा जाता था और द्वैपायन नाम से भी पुकारा जाता था, जिसका अर्थ है द्वीप में जन्मे। महर्षि व्यास सटीक रूप से कौरवों और पांडवों के दादा थे। उनके पिता धृतराष्ट्र और पांडु शाही परिवार द्वारा विचित्रवीर्य के पुत्रों के रूप में गोद लिए गए। उनके पिता बने एक नौकरानी से उनका तीसरा पुत्र विदुर था। तो दोस्तों, यह थी सत्यवती और ऋषि पराशर की अनोखी कहानी।
दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।